जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, झारखंड जीके के ऑब्जेक्टिव सेशन में यह आज का दूसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में 1857 की क्रांति से रिलेट करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत क्वेश्चन नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा 1857 की क्रांति का, जिसमें झारखंड के व्यक्तियों ने भाग लिया था। और यहाँ से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ 10 से 15 मिनट, आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाला है। और सबसे पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आइए चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में 1857 की शुरुआत 12 जून 1857 को किस गांव से हुई थी? ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आते हैं। 12 जून 1857 को शुरू हुई थी झारखंड में 1857 की क्रांति। पहला ऑप्शन है मलूटी गांव, जो कि दुमका में है। दूसरा है करमाटांड़, जो कि जामताड़ा में है। तीसरा है रोहिणी गांव, जो कि देवघर में। और चौथा है भोगनाडी, साहिबगंज। तो इन 4 ऑप्शनों में करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, वो रोहिणी गांव है। तो आइए चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। जहाँ पर 32वीं रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट? 32वीं रेजिमेंट, ये भी याद रखिएगा, कि सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या के बाद विद्रोह प्रारंभ किया। इस आंदोलन में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए, यानी एक की मृत्यु होती है, नॉर्मन लेस्ली, ये भी याद रखिएगा किसकी मृत्यु होती है। इमाम खान नामक व्यक्ति पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के बाद जो व्यक्ति पकड़े गए वह इमाम खान थे, उन पे मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देखें कि रोहिणी पहले था मुख्यालय सैनिकों का, लेकिन अब उसको स्थानांतरित करके भागलपुर लेके चले गए। विद्रोह का प्रसार हजारीबाग व रामगढ़ में 30 जुलाई, रांची में 2 अगस्त तथा सिंहभूम में 3 सितंबर को होता है। और पलामू में यही विद्रोह जो है 26 सितंबर से शुरू होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पॉइंट, हजारीबाग व रामगढ़ में 30 जुलाई को। कब? हजारीबाग व रामगढ़ में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को, सिंहभूम में 3 सितंबर को तथा पलामू में 26 सितंबर को होता है। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, हजारीबाग और रामगढ़ में 1857 की क्रांति 30 जुलाई को शुरू हुई थी। हमारा 1857 की क्रांति झारखंड में जो शुरू हुई वो आपने देखा 12 जून को हुआ, रोहिणी गांव से। और यहाँ पर है कि हजारीबाग और रामगढ़ में 1857 की क्रांति 30 जुलाई को शुरू हुई, जिसकी नेतृत्व जमादार माधव सिंह एवं डोरंडा की सूबेदार नादिर अली खां व सूबेदार जय मंगल पांडे, यानी 3 व्यक्तियों ने इन जगहों पे नेतृत्व किया था। इनके द्वारा किए गए विद्रोह से अंग्रेज अधिकारी डैश अपनी जान बचाने हेतु भाग गया, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ से इन विद्रोहियों के विद्रोह करने से भाग गए, उसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन है मेजर सिम्पसन, दूसरा है लेफ्टिनेंट ग्राहम, तीसरा है मेजर बारो और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये चारों व्यक्तियों का नाम आप 1857 की क्रांति में देखेंगे। ओके, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो है मेजर सिम्पसन। कौन है? मेजर सिम्पसन। ओके, आइए चलते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हजारीबाग में विद्रोह के समय मेजर सिम्पसन
उपायुक्त थे जो कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों और दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाना लूट लिया। लेफ्टिनेंट ग्राहम को रांची के कमिश्नर ने रामगढ़ विद्रोहियों को दबाने हेतु भेजा था, परंतु विद्रोह में उनकी हार होती है और वह भाग जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल होता है और इसका मुख्यालय कोलकाता होता है। तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। ये क्वेश्चन ये भी आप याद रखिएगा। वायसराय हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल रहेगा। 1857 की क्रांति के बाद वायसराय होगा। उल्टा बोल दिया। तो जो भी है, गवर्नर जनरल जो है 1857 की क्रांति के समय ये जो लॉर्ड कैनिंग है और ये इसका मुख्यालय कलकत्ता रहता है, आप सभी को पता है। बाद में ये तो चेंज होता है। और फिर क्या इसमें जो दिया है दोस्तों, मेजर सिम्पसन तो पहले ही भाग गया था हजारीबाग विद्रोह में, लेकिन ये जो रामगढ़ में विद्रोहियों को दबाने के लिए जाता है वहाँ पर भी अंग्रेज लोग हार जाता है और उसमें जो लेफ्टिनेंट ग्राहम भाग जाता है। तो यहाँ तो जान बचाने हेतु भागने का बात करी गई है। तो मेजर सिम्पसन भी भागा है विद्रोही हजारीबाग से, लेकिन यहाँ डोरंडा, ये तीनों का बात जब कर रहा है तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो लेफ्टिनेंट ग्राहम होगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे तो दोनों ही भाग गए हैं। ओके, चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक कौन थे? यानी कि संपूर्ण झारखंड में जो क्रांति थी उसको किसी ने नेतृत्व किया, उसके नाम पे विद्रोह चला, वो कौन था? तो इसका ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पांडे गणपत राय, दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है बाबू कुंवर सिंह। तो ये चारों ही आपको 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसमें जो प्रेरक का काम किया है दोस्तों वो आंसर होगा इसमें आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है एक्चुअल में सभी के लिए एक प्रेरणादायक बने। आइए और चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। झारखंड में 1857 के क्रांति के प्रेरक विश्वनाथ सहदेव को माना जाता है। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। किस सेना की स्थापना की दोस्तों? मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की। बाबू कुंवर सिंह ने झारखंड में 1857 के विद्रोह को मार्गदर्शन प्रदान किया था। बाबू कुंवर सिंह आपको याद होगा ये बिहार के सूबेदार थे। वहाँ पर जो है बिहार में 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने रांची में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस दौरान रांची की कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर डाल्टन ने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण, ये नाम याद रखिएगा, ये भी नाम पूछ लिया जाता है। विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण ये विश्वासघाती थे जिन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवा दिया था। 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड में वर्तमान जिला जो है वर्तमान जिला स्कूल है में एक पेड़ पर लटकाकर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अब यहाँ मुक्ति वाहिनी सेना जो पढ़ेंगे इसमें जो है देखेंगे आगे चल के इसका सेनापति कौन होता है, दीवान कौन होता है, आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था? क्वेश्चन क्या है? सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है पांडे गणपत राय, दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह तो आपने देखा कि बिहार के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए हैं। उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारे झारखंड की 1857 की क्रांति का प्रेरक रहे हैं।
और इन्हीं इन्हीं ने मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया था, है ना, मुक्ति वाहिनी सेना। ओके, तो ये दोनों तो यहाँ आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जो है वो मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति रहते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। पांडे गणपत राय मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति नियुक्त किए गए थे। चतरा में विद्रोहियों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का सामना किया, परंतु हार जाने के कारण गणपत राय तथा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव लोहरदगा के जंगलों में छुप गए। यहाँ से उन्होंने छापा मार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति जिसको कहते हैं, अपनाई, परंतु विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 21 अप्रैल 1858 को जिला स्कूल में कदम के पेड़ पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर फांसी दे दी गई। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन आपको दिए थे, वहाँ पर ये डेट बताया था कि 21 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को पकड़कर फांसी दे दी गई। ठीक है, रांची के जिला स्कूल में। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, झारखंड में 1857 के विद्रोह के दौरान चूटूपाली घाटी में कौन शहीद हो गए। ये चूटूपाली घाटी आप सभी को पता है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया जी रहे और टैगोर पहाड़ी, टैगोर हिल जो है उसी के आसपास ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए, चूटूपाली घाटी में कौन शहीद हो गए। आपको पहला ऑप्शन दिया है पांडे गणपत राय, दूसरा दिया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तीसरा दिया है शेख भिखारी और चौथा दिया है आपका बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ 3 ऑप्शंस तो आप ऐसे ही अभी के अकॉर्डिंग छांट सकते हैं कि पांडे गणपत राय को और विश्वनाथ सहदेव को तो रांची के जिला स्कूल में दे दी गई फांसी। बाबू कुंवर सिंह आप सभी को पता है ये बिहार में लड़े थे, तो बच गए शेख भिखारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख भिखारी। तो आइए चलते देखते हैं शेख भिखारी कौन है। 1857 की क्रांति के समय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान शेख भिखारी नियुक्त किए गए। सेनापति पांडे गणपत राय और दीवान हो गए शेख भिखारी। शेख भिखारी का जन्म 1831 ईस्वी में रांची के ओरमांझी में हुआ था। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची एवं चाईबासा से 9 युवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, बड़का गांव की फौज का इन्होंने नेतृत्व किया, जहां पर रांची और चाईबासा से जो है नए नए युवकों को लाया और भर्ती कराया। अंग्रेजों द्वारा 8 जनवरी 1858 को चूटूपाली घाटी, जिसको टैगोर हिल के पास, टिकट उमराव सिंह के साथ बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। यहाँ पर और एक नया नाम आपको दिखा, टिकट उमराव सिंह, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इस आज के समय में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी बोलते हैं या फिर फांसी टुंगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ ये चूटूपाली घाटी जो है टैगोर हिल में है और यहाँ पर टिकट उमराव सिंह के साथ शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी। इसके बारे में जब 1857 की क्रांति को आप विस्तार में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रसार मानभूम में किसके नेतृत्व में किया गया। ये मानभूम आप समझ रहे हैं ना, धनबाद वाला इलाका, पुरुलिया वाला इलाका, बोकारो वाला, ये सभी हो गया मानभूम। तो पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी और राजा नीलमणि सिंह, यहाँ मानभूम का बात कर रहा है। ठीक है, मानभूम का बात कर रहा है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानभूम में 5 अगस्त 1857 को पुरुलिया के सैनिकों द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। बाद में इस विद्रोह में संथाल भी शामिल हो गए। उपायुक्त J.N. ओक्स रानीगंज भाग जाता है,
जब वापस लौटे तो पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से अंग्रेजों ने मदद मांगी। राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा हैं? अभी पंचेत के हैं। किंतु राजा ने विद्रोहियों का साथ दिया और आगे चलकर नेतृत्व किया। माउंट गोमरी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने राजा को गिरफ्तार करके कोलकाता जेल भेज दिया। इसके साथ ही मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? मानभूम में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किए वो कौन थे? राजा नीलमणि सिंह, जो कि पंचेत के राजा थे। ठीक है, जो कि पंचेत के राजा थे। नेक्स्ट चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रसार सिंहभूम में किसके नेतृत्व में किया गया? सिंहभूम का बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सिंहभूम हमारा कहाँ पर है? ये अगर झारखंड है तो ये नीचे वाले पोर्शन में हमारा सिंहभूम है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पांडे गणपत राय। आपने देखा पांडे गणपत राय मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति रहते हैं। दूसरा है राजा अर्जुन सिंह, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है राजा नीलमणि सिंह। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों के द्वारा भगवान सिंह तथा रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया गया। संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देखना चाहें तो क्या मिल गया आपको? राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम के क्षेत्र में नेतृत्व किए हैं। जिलाधीश आर.सी. बुर्च ने राजा अर्जुन सिंह को पकड़ने के लिए 1000 का इनाम राशि रखा था। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन से राजा थे जिनके ऊपर 1000 का इनाम राशि रखा गया? तो वो कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। अर्जुन सिंह विद्रोहियों के साथ, यहाँ विद्रोही होगा, विद्रोहियों के साथ 17 अक्टूबर 1857 को रांची पहुँचते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1857। परंतु अंग्रेजों ने विद्रोहियों को जेल में बंद कर दिया और 20 अक्टूबर 3 दिन बाद ही 1857 को बहुत सारे विद्रोहियों को फांसी दे दिया। इससे क्या होता है, जो अर्जुन सिंह होता है वो काफ़ी क्षुब्ध हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। रांची में उसे शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। अभी जो शहीद चौक है उसी के पास बहुत सारे विद्रोहियों को फांसी दे दी गई 20 अक्टूबर 1857। तो अर्जुन सिंह ने फिर से विद्रोहियों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया और 20 नवंबर 1857 को अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। ठीक है, 20 नवंबर 1857 को अर्जुन सिंह का जो दीवान था वो जग्गू थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से नेतृत्व को संभाला था। तथा 21 नवंबर 1857 को पोरहाट में कब्जा करके अर्जुन सिंह कहाँ के राजा हैं? अर्जुन सिंह पोरहाट के राजा हैं। ठीक है, इस पोरहाट के राजा हैं। तो पोरहाट के महल को फिर अंग्रेज जला देते हैं। तो अर्जुन सिंह अंग्रेजों के दमनकारी नीति से प्रभावित होकर 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर देते हैं। यानी कि बहुत बाद में 2 साल तक लड़ाइयाँ लड़ता है ये, 1857, 58 और 59। ठीक है, तो 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण करता है। चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड में 1857 के विद्रोह का पलामू में किसने नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा है राजा अर्जुन सिंह, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है राजा नीलमणि सिंह। तो इन तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नीलांबर पीताम्बर। आज आपको पता है कि पलामू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है। ओके, और पलामू एक क्या है? पलामू एक प्रखंड है, प्रमंडल है, सॉरी प्रमंडल है ना, कमिश्नर है, ये आपको पता है। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 सितंबर 1857 को पलामू में चेरो, खरवार तथा भोक्ता जनजाति के लोग सैन्य दल का गठन करते हैं और
इसका नेतृत्व जो है नीलांबर पीताम्बर करते हैं। इन लोगों ने शाहपुर किला आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शाहपुर किला पलामू में है, पर कब्जा करके चूड़ामन राय ये कौन होता है? चेरो वंश के अंतिम राजा होता है। कौन होता है दोस्तों? चेरो वंश का अंतिम राजा। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, चेरो वंश का अंतिम राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप जो है छीन लेता है और लेस्लीगंज थाना जो है के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला करता है और कब्जा कर लेता है। तो ये चैनपुर का किला भी पूछेगा तो याद रखिएगा पलामू। तो कैप्टन ग्राहम, कमिश्नर डाल्टन तथा कैप्टन नेसन अलग अलग समय में यहाँ आता है और पलामू तथा अन्य क्षेत्रों के विद्रोहियों को दमन करने का कोशिश करता है, लेकिन वो विफल रहता है। अंततः 28 मार्च 1859 को गुप्तचरों के कारण, है ना, सूचना दिए जाने पर नीलांबर पीताम्बर को खाते हुए गिरफ्तार कर लेता है और उसे लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे देते हैं, दोनों ही भाइयों को। ये दोनों भाई है नीलांबर पीताम्बर, याद रखिएगा 2 भाई है नीलांबर और पीताम्बर, दोनों अलग अलग भाई। तो ये रहा आज का क्वेश्चन सेशन दोस्तों, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन को लिया और इसमें पूरे झारखंड में जो 1857 की क्रांति का विस्तार था वो हमने पूरा पढ़ा। तो आइए चलते हैं 1857 की क्रांति के विषयों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये है देवघर, और देवघर के रोहिणी गांव, है ना, रोहिणी गांव में कब 12 जून 1857, ये सारी बातें तो 57 की हो रही है, तो 57 को बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं। रोहिणी गांव में 12 जून को स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई मारा गया, उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो विद्रोह का जो धीरे धीरे प्रसार हुआ, विद्रोही लोग इधर से आगे बढ़े, है ना, इस ओर से आगे बढ़े और पहुंच गए हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग में पहुंच गए। तो हजारीबाग में जो है वो विद्रोह शुरू हो जाता है 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को, लगभग 1 महीने का ट्रेवल के बाद यहाँ पर विद्रोहियों के द्वारा ये शुरू किया जाता है। यहाँ पर 3 बंदा था हजारीबाग रामगढ़ में, वो भी आपको नाम याद रखना है। फिर आप देखेंगे तो रांची जो है, रांची के इलाके में डोरंडा वगैरह में, ठीक है, यहाँ पर जो है विश्वनाथ सहदेव रहते हैं ना, वही तो प्रेरक हैं। तो विश्वनाथ सहदेव जी के नेतृत्व में यहाँ पर रांची में जो है 2 अगस्त को शुरू हो जाता है, 2 अगस्त को। ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इधर आप धनबाद वाले इलाके में जाएंगे इधर, तो पंचेत का राजा यहाँ पर राजा नीलमणि खलको को दिखे थे आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लड़ाई 5 सितंबर को शुरू होता है, ओके। फिर हम लोग सिंहभूम वाले इलाके में जाएंगे, तो सिंहभूम में हमने देखा राजा अर्जुन सिंह, ये पूरा इलाका, ठीक है, पुरहाट के राजा वो रहते हैं। तो यहाँ पर सितंबर में ये शुरू होता है और डेट लगभग 3 सितंबर का बात है ना, 3 सितंबर। और लास्ट में जो है हम पलामू को देखते हैं। पलामू वाले इलाके में चेरो, वोक्ता, ये सब जनजाति मिलकर जो है विद्रोह शुरू करता है और उसमें नीलांबर पीताम्बर इसका नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर भी सितंबर 1857 में, एग्जैक्ट डेट कहीं दिखा हुआ नहीं है, लेकिन सितंबर 1857 में यहाँ पर भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा 1857 की क्रांति को समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपको पूरा जानकारी मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ये भी बताइए। और अगर मेरा वीडियो के साथ अंत तक आप टिके हुए हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए। और ये रहा मेरा चैनल का लोगो, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक नेक्स्ट एपिसोड मैं फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।